हाँ कोई नहीं, मैं बताता हूँ कुछ तो, कोई बात नहीं। तो आपको भी कनाडा आना है। इस वीडियो में पता चलेंगे 5 ऐसे तरीके जिससे आप इजीली और क्विकली कनाडा आ सकते हो। और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तरीका है एक्सप्रेस एंट्री। बहुत ही जल्दी काम हो जाता है, बहुत ही इजी है, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के साथ आप कोई भी बंदा कनाडा आ सकता है। एक्सप्रेस एंट्री के 2 हिस्से हैं। फर्स्ट वन इज यू शो योर इंटरेस्ट टू कनाडा गवर्नमेंट दैट यू वांट टू कम टू कनाडा, एंड दूसरा हिस्सा है जिसमें आपको वीज़ा अप्रूव होता है। सो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इक्वली वेटेड हैं। इंटरेस्ट शो करने के लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें आप लोग एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो। उस प्रोफाइल में आपकी एज, आपकी स्टडी, आपका जॉब एक्सपीरियंस, ये सब मिला के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं आपको, और उस पॉइंट्स के बेसिस पे कनाडा आपको इनवाइट करता है अप्लाई करने के लिए, पीआर के लिए। और व्हेन यू अप्लाई इट टेक्स अबाउट 6 to 8 months टू गेट इनटू कनाडा. This is why I said this is the quick way, but it's not really that easy as it appears. So आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, और आपकी जितनी भी एक्सपीरियंस हैं, जितनी भी आपकी स्टडी है, वो सब के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने पड़ते हैं। आपको प्रॉपरली शो करना पड़ता है कि आप एलिजिबल हो। सीट बेल्ट भूल गया था, बहुत ज़रूरी है कनाडा। जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आप एलिजिबल हो और आपको पता है कि आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप एक प्रोफाइल बना के एक पूल में एंटर हो जाते हो, और आपके पॉइंट्स जो हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि आप कनाडा आ सकते हो कि नहीं। वो कैसे पता चलता है? एवरी मंथ कनाडा गवर्नमेंट एक ड्रॉ निकालता है जिसके बेसिस पे आपको इनविटेशन आता है, जिसको आईटीए बोलते हैं, इनविटेशन टू अप्लाई। जैसे कि देख लो कि मेरे पॉइंट्स बन गए जी 469 बन गए, और कनाडा गवर्नमेंट ने एक ड्रॉ निकाल दिया उस पूल में से एक फाइल पिक करने के लिए। दैट ड्रॉ इज मिनिमम रिक्वायरमेंट 468 एंड यू हैव 469, सो डेफिनेटली यू विल गेट एन ITA टू अप्लाई। Once you get the ITA, you have 60 to 90 days, 90 because of COVID, usually 60 होता है, and you have 60 days to collect your documents, जिसके बेसिस पे आप कनाडा गवर्नमेंट को बताओगे कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन कनाडा गवर्नमेंट को दिया है वो सही है, और उसी के बेसिस पे आप एलिजिबल हो कनाडा की PR लेने के लिए। हाँ जी, ये PR का प्रोसेस है। जब आप अप्लाई कर देते हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, उसके बाद कनाडा गवर्नमेंट वेट करवाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं इवन आफ्टर यू गेट योर ITA। और ITA का मतलब ये नहीं होता कि आपकी PR आ गई है और आप कनाडा आ सकते हो। उसके बाद भी 13-14 स्टेप्स लगते हैं, फिर जाके आपको एक वीज़ा मिलता है। सेकेंड पॉपुलर वे है इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा। उसके बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने के लिए भी बहुत सारे पेपर बिलने पड़ते हैं, बट ये काफ़ी इजी है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि आपकी पढ़ाई, आपकी एज, आपकी फीस, और कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, और कौन सी सिटी में आप जा रहे हो कनाडा की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये इस हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, अदरवाइज प्रोसेस इज ईजी, इट टेक्स अबाउट 5 to 6 months। मेरे को पर्सनली 3 months लगे थे, और उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए 2 साल लग गए थे। कैसे, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ।
सो इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने के लिए आपको चाहिए होगा एक कॉलेज में एडमिशन के पेपर्स, फिर गवर्नमेंट आपको उसके बेसिस पे वीज़ा देती है। बट उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपकी फ़ील्ड में आपको कौन सी स्टडी आगे करनी है। जैसे कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपको मास्टर्स करनी है या फिर आपको ये डिप्लोमा करना है, और कौन से कॉलेज में आपको ये प्रोग्राम चूज़ करना है। और ये सब कुछ कर लेने के बाद आपको फ़ीस इकट्ठी करनी है, आपको GIC अमाउंट के लिए पैसे चाहिए, और आपको जितने भी आपके पेरेंट्स हैं और या गार्डियन हैं उन्होंने टैक्स रिटर्न्स भरा हुआ है वो भी आपके काम आ सकते हैं जस्ट इन केस। और ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेते हैं तो आप अप्लाई करके स्टूडेंट परमिट पे कनाडा आ सकते हैं। ये था दूसरा वीज़ा और ये काफ़ी पॉपुलर है। और अगर आपने इतनी दूर तक वीडियो देख ही ली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। सो तीसरा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है गेटिंग अ वर्क परमिट, जिसमें फिर से दो कैचेस होते हैं। एक तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो, दूसरा कोई आपके लिए अप्लाई करता है। जिसमें आप खुद अप्लाई करते हो वो ऐसा है कि अगर आपकी जॉब का स्किल लेवल इतना अच्छा है कि आपको कोई कंपनी हायर कर ले कनाडा से, तो वो आपके लिए एक वर्क परमिट अप्लाई करती है। दूसरा ऐसा है कि आप ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसको आपकी ज़रूरत है उनके कनाडा के ऑफिस में, तो आप इजीली वर्क परमिट ले सकते हो उनके बेसिस पे जब वो आपके लिए अप्लाई करेंगे। Another thing to note in this one is it takes about 15 to 30 days because requirement is really high. Mind you, उस वर्क परमिट को आप PR में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 1 year and plus, क्योंकि आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस होगा तो आप फिर से घुमा के कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते हो फॉर योर PR। फोर्थ ऑप्शन आपके पास आती है PNP, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर टू वर्क परमिट, बट वो मेनली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे एक प्रोविंशियल और एक फेडरल में जब आप अप्लाई करते हो तो आप पूरी कंट्री में कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो। बट जब आप प्रोविंशियल के थ्रू अप्लाई करते हो उसमें क्या होता है कि आपकी एक कैच होता है कि आपको एक स्पेसिफिक प्रोविंस में स्पेसिफिक टाइम के लिए रुकना पड़ता है आफ्टर यू गेट योर PR अप्रूव्ड, और वो कंडीशन आपको वो प्रोविंस देता है। कुछ प्रोविंसेस में 1 साल है, कुछ में 1.5, कुछ में 2, कुछ में 2.5, और आपकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो नॉमिनेशन के लिए, और वो नॉमिनेशन को कंप्लीट करने के बाद आप फेडरल में अप्लाई करते हो और आपको पूरे कनाडा की PR मिल जाती है और आप कहीं भी जा सकते हो उसके बाद, आफ्टर यू स्पेंड योर टाइम दैट यू वर टोल्ड टू स्पेंड इन अ स्पेसिफिक प्रोविंस। एक कॉफी ले लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। और ये प्रोग्राम आपको स्किल्स, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोविंस में भेजता है। Hello, can you get me a medium double? Yeah, anything else? And do you have potato wedges? No, I don't at the moment. Okay. What else do you have? Like a hash brown or something? Pardon? Do you have hash brown? Oh, do you have chicken strips? No, all my stuff's in the oven here. Just short staffed today. I haven't been able to make anything right now. Oh, I have donuts, muffins, cookies. okay. Just give me a chocolate cookie then. Alright, definitely. All right. अनफॉर्चुनेटली उनके पास पोटैटो वेजेस नहीं थे। मेरे को वही अच्छे लगते हैं खाने के लिए, बट कुकी भी चलेगी। कस्टमर सर्विस के लिए अच्छा था ये, बट दे डिडंट हैव ऑल द प्रोडक्ट्स। डिफरेंट इमोटन्स में डिफरेंट चीज़ें मिलती रहती हैं, सो
doesn't really affect me, but sometimes if I'm really hungry for something specific, I have to get it, so I get a little agitated. After this program, there is one last very important and most expensive program, which is coming as an investor. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डेजिग्नेटेड कनेडियन वेंचर की तरफ से, तो आपकी रिक्वायरमेंट मिनिमम $2 लाख है, और अगर डेजिग्नेटेड कनेडियन एंजल इन्वेस्टर है तो $75,000 हैं। और बिजनेस इनक्यूबेटर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस एक्सेप्टेड होना चाहिए किसी बिजनेस इनक्यूबेटर प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट आपको बताती है कि आपको इतने पैसे देने हैं और आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो और अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में काफ़ी लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आउट ऑफ इंडिया रहना चाहते हैं, वो ये प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि किसी छोटे प्रोविंस में चले गए और वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट आपको एक बिजनेस या फिर छोटा सा इन्वेस्टमेंट चला के देती है, और वो आपको सक्सेसफुली चलाना होता है कम से कम 1 साल के लिए, और उसके बाद आप फ्री टू गो एनीवेयर इन द कंट्री, और आप उसके बाद 3 साल के बाद सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो। सो दैट वाज अनदर वे टू कम टू कनाडा। एंड बोनस इंफॉर्मेशन इज, आप फैमिली के रिलेशंस की वजह से भी आ सकते हो। जैसे कि अगर आपका सन, डॉटर और आपके फादर, मदर और आपके भाई रहते हैं, भाई का मेरे को कंफर्म नहीं है, बट डेफिनेटली जो आपके इमीडिएट फैमिली है उसके साथ आप आ सकते हो। उनके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वो पीआर हैं और सिटीजन हैं तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं कनाडा आने के लिए। पहले कुछ और भी होते थे रिलेटिव्स, बट अभी वो सब कैंसिल हो गए। बट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम है क्योंकि इसमें काइंड ऑफ लक चलता है और काइंड ऑफ ड्रॉ, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सो इसलिए मैं वो नहीं डाल रहा हूँ इस वीडियो में, बट फिर भी आपको बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अरे वाह, वीडियो एंड तक देख लिया। अभी तो इम्पोर्टेंट बातें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि आपको आपका फोकस डिसाइड करना है कि आपको स्ट्रगल करके स्टूडेंट परमिट पे आके फिर पीआर बनना है, या फिर डायरेक्टली पीआर बनना है, और या फिर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और या फिर किसी आपको कंपनी के लिए काम करना है और फिर 2-3 साल वेट करने के बाद पीआर बनना है। ये फोकस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली, यही सिर्फ 5-6 तरीके नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कनाडा आ सकते हो, पर उनके लिए आपको ये चैनल फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और ये वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। और लाइक करोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और कमेंट करके बताओ आपको कैसी वीडियोस चाहिए। बड़ी बात यह है, जो 6 तरीके मैंने बताए उसमें आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। इतने इजी प्रोसेस हैं। canada.ca सर्च करो गूगल पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से मिल जाएगी, और बहुत ईजी अप्लाई है यार।